गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा था, तो हम लोग उसके लास्ट पार्ट को भी आज कर लेंगे। आज के वीडियो में हमारा नेशनल पार्क्स ऑफ इन इंडिया जो टॉपिक है दोस्तों, वो आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, कल जैसा कि हम लोगों ने 70 नंबर तक नेशनल पार्क नोट कर लिया था, तो आज हम लोग 71 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, 71 नंबर में हम लोग लिखेंगे औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क दोस्तों, जो औरंग नेशनल पार्क है ये आपका असम में है, असम राज्य में है। और दोस्तों, यह जो औरंग नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 1999 में हुआ था। 72 नंबर में हम लोग लिखेंगे दोस्तों पम्बदूम सोला नेशनल पार्क। पम्बदूम सोला नेशनल पार्क। पम्बदूम सोला नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये आपका केरला में है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो आपका 2003 में हुआ था। तो आप लोग नोट कर लीजिए 2003 में। और दोस्तों, जो पम्बदूम सोला नेशनल पार्क है ना, ये आपका कुछ स्पेशल चीजें हैं जो जिसके लिए फेमस है। जैसे कि आपको इस नेशनल पार्क में नीलगिरी वुड पिजन आपको देखने को मिलेगा, नीलगिरी वुड पिजन। फिर आपको यहाँ पे नीलगिरी मार्टेन देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे नीलगिरी फ्लेचर देखने को मिलेगा, फ्लाई कैचर। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लू रॉक थ्रस देखने को मिलेगा। तो आप याद रखिएगा इसकी स्पेशलिटीज क्या है। पम्बदूम नेशनल पार्क में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी 71 नंबर में कि औरंग नेशनल पार्क जो कि आसाम में है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। फिर मैंने 72 में आपको लिखवाया कि पम्बदूम सोला नेशनल पार्क जो कि आपका केरला में है, जिसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 2003 में हुआ था। और फिर मैंने बताया कि पम्बदूम नेशनल पार्क में आपको नीलगिरी वुड पिजन, नीलगिरी मार्टेन, नीलगिरी फ्लाई कैचर और ब्लू रॉक थ्रस देखने को मिलेगा। यहाँ पे मतलब ये विशेषताएं हैं, ये ज्यादातर यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। अब हम लोग दोस्तों 73 नंबर में चलते हैं। 73 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो आपको 1981 में हुआ था दोस्तों। 74 नंबर में हम लोग लिखेंगे दोस्तों पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और इसकी स्थापना दोस्तों 2008 में हुई थी, 2008 में हुई थी। पापीकोंडा नेशनल पार्क की स्थापना जो है वो आपका 2008 में हुई थी। और आपको पापीकोंडा नेशनल पार्क में दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, उसके बाद आपको लिपर्ड्स हो गया, जैसे कि आपका किंग कोबरा हो गया। ये सब जानवरें देखने को आपको मिलेंगी इस मतलब नेशनल पार्क में, पापीकोंडा नेशनल पार्क में। और यह नेशनल पार्क जो है पापीकोंडा नेशनल पार्क, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे बायोडाइवर्सिटी एरियाज आते हैं या बहुत सारे पक्षियों का घर आता है। मतलब ऐसे इंडेंजर्ड स्पेसीज जो फ्लोरा फना के हैं वो इस नेशनल पार्क के अंतर्गत आते हैं, जो कि इंडेंजर्ड हैं, मतलब खतरे में, जो विलुप्त अब हो रहा है हमारे दुनिया से। तो वो एरिया भी मतलब उनके प्रजाति जो हैं वो इस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग नोट करेंगे दोस्तों 75 नंबर। तब तक आप जल्दी से इसको नोट कर दीजिए। और जिनका हो गया है वो जल्दी से मेरे चैनल को एक बार शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके दोस्त लोग भी ये
इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। सेवेंटी 75 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे पेरियार नेशनल पार्क। 75 नंबर में हम लोग लिखेंगे पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका केरला में है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 1982 में हुई थी। और दोस्तों इसकी भी कुछ खासियत है, वो भी आप जान लीजिए। जैसे कि इस नेशनल पार्क में आपको नीलगिरी लाफिंग थ्रस देखने को मिलेगा, नीलगिरी ब्लू रॉबिन देखने को मिलेगा, फिर जो ग्रेट हॉर्नबिल होता है वो देखने को मिलेगा, लायन टेल्ड मकाऊ देखने को मिलेगा। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। वैसे मैं आपको कुछ लिखवा दे रहा हूँ इसमें, जैसे जो जो मैंने बताया कि आपको हॉर्नबिल देखने को मिलेगा, ग्रेट हॉर्नबिल। उसके बाद आपको यहाँ पे लायन टेल्ड मकाऊ मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे मलाबार पैराकीट भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। आप ये चीज देखे रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन में दे देगा 4 नेशनल पार्क, तो हम याद रखेंगे कि पेरियार नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग आते हैं 76 नंबर पे। 76 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे फॉन गुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क दोस्तों आपका मिजोरम में है, मिजोरम में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी स्थापना जो है आपका 1992 में हुआ था। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया 75 नंबर में पेरियार नेशनल पार्क के बारे में, और 76 नंबर में आपको फॉन गुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के बारे में, जो कि आपका मिजोरम में है और जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अब हम लोग 77 नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 77 नंबर में हम लोग लिखेंगे पीन वैली नेशनल पार्क। पीन वैली नेशनल पार्क। पीन वैली नेशनल पार्क की स्थापना जो है दोस्तों 1987 में हुई थी और ये आपका हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, याद रखिएगा। पीन वैली नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। 78 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 1983 में हुई थी। और ये जो राजाजी नेशनल पार्क है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हाथियों के लिए, सिंहों के लिए, चीतों के लिए और कुछ पक्षियों के प्रजाति के लिए और रेप्टाइल्स और मैमल्स के लिए फेमस है। 79 नंबर। 79 नंबर में हम लोग लिखेंगे राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 2005 में हुई थी। 80 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। दोस्तों ये जो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है ये भी आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो आपका 1996 में हुआ था। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1996 में हुई थी। अब हम लोग दोस्तों जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए और जिन दोस्तों ने भी अभी तक
मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिन दोस्तों ने, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखेंगे। अब हम लोग 81 नंबर नोट करेंगे दोस्तों। 81 नंबर में हम लोग लिखेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क। 81 नंबर में हम लोग लिखेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क। जो रणथंभौर नेशनल पार्क है दोस्तों, ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान में है रणथंभौर नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये आपका राजस्थान में है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों, ये आपका 1981 में हुआ था। 1981 में हुआ था। 82 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे सैडल पीक नेशनल पार्क। सैडल पीक नेशनल पार्क जो है दोस्तों, आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1979 में हुआ था। 83 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क जो है दोस्तों, आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 1992 में हुई थी। सलीम अली नेशनल पार्क की स्थापना जो है वो आपका 1992 में हुआ था। 84 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो आपका 1981 में ही हुआ था। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए। तब तक मैं आपको रिपीट एक बार करवा दे रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया, रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है और ये 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। आप याद रखिएगा, ये एक टाइगर रिजर्व है। यह एक टाइगर रिजर्व है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है, और उसमें रणथंभौर नेशनल पार्क दे देगा और बाकी के 3 रॉन्ग दे देंगे। तो आपको याद रहेगा कि ये टाइगर रिजर्व हमने जाना था, तो आप सही करके आइएगा। फिर मैंने 82 नंबर में आपको लिखवाया सैडल पीक नेशनल पार्क। तो सैडल पीक नेशनल पार्क जो है वो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। फिर मैंने आपको 83 में लिखवाया सलीम अली नेशनल पार्क, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और 84 में मैंने लिखवाया कि आपको संजय नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। अब हम लोग 85 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 85 नंबर में हम लोग लिखेंगे संजय गांधी नेशनल पार्क। 85 नंबर में लिखेंगे हम लोग संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है दोस्तों महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। और यह नेशनल पार्क आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको हनुमान लंगूर, मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, हनुमान लंगूर, बार्किंग डियर, पोर्क्यूपाइन, माउस डियर, फ्लाइंग फॉक्स, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, याद रखिएगा इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडियन लिपर्ड भी देखने को मिलता है, स्पॉटेड डियर देखने को मिलता है। तो आप अपने दिमाग में रखिएगा
मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप नोट भी कर सकते हैं, और जो मतलब इम्पोर्टेंट था कुछ तो मैंने ये आपको एज अ एग्जांपल लिखवा दिया कि इस नेशनल पार्क में कौन कौन से जानवर जनरली आपको देखने को मिलेंगे। तो हनुमान लंगूर हो गया, बार्किंग डियर हो गया, पर्क्यूपाइन हो गया, माउस डियर हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, स्पॉटेड डियर हो गया, आप इंडियन हेयर भी यहाँ देख सकते हैं, पाल्म सिवेट देख सकते हैं। अब हम लोग 86 नंबर नोट करेंगे दोस्तों। 86 नंबर में हम लोग लिखेंगे सारिस्का टाइगर रिजर्व। सारिस्का टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों आपका राजस्थान में है, राजस्थान में है, और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 1955 में हुई थी। जल्दी से दोस्तों आप नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको अभी 85 नंबर में बताया कि संजय गांधी नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और फिर मैंने 86 नंबर में आपको लिखवाया सारिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है और जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो आप इसको भूलिएगा नहीं, आप याद रखेंगे। तो अगर एग्जाम में नेशनल पार्क से क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको सारा नेशनल पार्क करवाने को मैंने बोला था, और आज आपका ये इस वीडियो में सारा नेशनल पार्क कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप तीनों वीडियो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आपको याद हो जाता है, तो इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 100% बना के आएंगे। अब हम लोग 87 नंबर नोट करेंगे दोस्तों। 87 नंबर में हम लोग लिखेंगे सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, और इसकी स्थापना वर्ष जो है वो 1981 है। 88 नंबर में हम लोग लिखेंगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका केरला में है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। और दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क में जैसे आपको जो जो जानवर देखने को मिलेंगे वो है नेक्ड मंगूज, ब्लू विंग्ड पैराकीट, क्रिम्सन बैक्ड सनबर्ड, ये सारे जानवर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब हम लोग लिखेंगे 89 नंबर। 89 नंबर में हम लोग लिखेंगे सिम्बलबरा नेशनल पार्क। सिम्बलबरा नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, और इसकी स्थापना वर्ष जो है दोस्तों वो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, सिम्बलबरा नेशनल पार्क की। अब हम लोग 90 नंबर में दोस्तों लिखेंगे सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका मणिपुर में है, मणिपुर में है, और ये इसकी स्थापना वर्ष जो है वो 1982 है दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों आप नोट कर लीजिए, मैं तब तक आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। 87 नंबर में सतपुरा नेशनल पार्क जो कि आपका एमपी में है और जिसकी स्थापना वर्ष 1981 थी। 88 में मैंने लिखवाया आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि आपका केरला में है और जिसकी स्थापना वर्ष 1980 है। 89 नंबर में मैंने लिखवाया आपको सिम्बलबरा नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है और जिसकी स्थापना वर्ष जो है वो आपका 2010 है। और 90 नंबर में मैंने लिखवाया सिरोही नेशनल पार्क जो कि आपका मणिपुर में है जिसकी स्थापना वर्ष जो है वो 1982 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों 91 नंबर में। वन नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क। यह आपका उड़ीसा में है दोस्तों और इसकी स्थापना वर्ष जो है वो 1980 है, आप याद रखिएगा। और यहाँ पे सिंपली जो जानवर आपको पाए जाते हैं हमारे भारत में जैसे टाइगर हो गया, लिपोर्ड हो गया, एशियन एलिफेंट हो गया,
उसके बाद आपका बार्किंग डियर या जंगली बिल्ली जो होता है वो इस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 92 नंबर। 92 नंबर में लिखेंगे दोस्तों हम लोग सिंगलीला नेशनल पार्क। तो लिख लीजिए सिंगलीला नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों आपका 1986 में हुआ था। 93 नंबर में हम लोग लिखेंगे साउथ बटन नेशनल पार्क। अच्छा दोस्तों, ये तो आपको मैंने बताया था कल, एक ट्रिक मैंने बताया था आपको तो याद ही होगा कि क्या मैंने बताया था। जिन लोगों ने भी मेरा कल का वीडियो देखे होंगे उनको ये याद होगा कि ये कहाँ पे है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जहाँ बटन दिखाई देगा तो हमारा कहाँ पे जाएगा ध्यान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। और इसकी स्थापना वर्ष जो है दोस्तों वो आपका 1987 था। और जो आज नए हैं तो वो याद कर लें, बटन जिस नेशनल पार्क में दिखेगा वो कहाँ जाएगा, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही होगा। कई 3-4 बटन वाले नेशनल पार्क हैं और वो सभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही हैं, तो आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 1987 में हुई थी। 94 नंबर में हम लोग लिखेंगे श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क जो है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो आपका 1989 में हुआ था। इसकी स्थापना जो है वो आपका 1989 में हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1989। जल्दी से दोस्तों आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं। और जिन्होंने नोट कर लिया है उनसे रिक्वेस्ट है एक बार हमारे चैनल को जरूर अपने फ्रेंड्स सब के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स सब भी इस वीडियो को देख पाएं। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। 91 नंबर में जो है मैंने लिखवाया सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है, जिसकी स्थापना 1980 में हुआ था। 92 नंबर में मैंने लिखवाया आपको सिंगलीला नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। 93 नंबर में मैंने लिखवाया साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, जिसकी स्थापना 1987 में है। मैंने आपको यहाँ एक चीज़ बताया कि अगर बटन कहीं दिखेगा तो वो आप जान जाइएगा कि वो कहाँ है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। फिर मैंने 94 में आपको लिखवाया श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, जिसकी स्थापना वर्ष जो है 1989 था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों 95 नंबर में। 95 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका हरियाणा में है, हरियाणा में है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 1989 में हुई थी। 96 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल का ही एरिया है, जो वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा भी है वेस्ट बंगाल और असम में, तो वेस्ट बंगाल में है ये आपका सुंदरवन नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना वर्ष जो है वो आपका 1984 में है, और इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया है। तो आप याद रखिएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस नेशनल पार्क को रखा गया है। 97 नंबर में हम लोग लिखेंगे दोस्तों तडोबा नेशनल पार्क। तडोबा नेशनल पार्क यह आपका महाराष्ट्र में है। तडोबा नेशनल पार्क जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, और इसकी स्थापना वर्ष जो है दोस्तों 19
55 में है। 98 में हम लोग लिखेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये आपका 1955 में हुई थी। और यह नेशनल पार्क जनरली टाइगर के लिए ही बनाया गया था। आप याद रखिएगा, यहाँ सबसे ज्यादा आपको टाइगर देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क में दोस्तों ये जो टाइगर है ना, इसके टाइगर के लिए आपका ये तडोबा नेशनल पार्क बनाया गया था। तो आप याद रखेंगे जो ये तडोबा नेशनल पार्क है ये आपका महाराष्ट्र में है, जो कि टाइगर के लिए ही फेमस है, क्योंकि ये वैली ऑफ फ्लावर जो है फूलों के लिए फेमस है। 99 नंबर में हम लोग लिखेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका बिहार में है और इसकी स्थापना जो है वो 1976 में हुई थी। तो आप याद रखेंगे 1976 में वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए इसको, तब तक मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। मैंने 95 नंबर में आपको लिखवाया कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो आप याद रखेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो आपका हरियाणा स्टेट में है और इसकी स्थापना जो है वो 1989 में हुई थी। फिर मैंने लिखवाया सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। फिर मैंने लिखवाया तडोबा नेशनल पार्क जो कि आपका महाराष्ट्र में है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और तडोबा नेशनल पार्क जो है वो टाइगर के लिए विशेष तौर पे बनाया गया था और यहाँ सबसे ज़्यादा आपको जो देखने को मिलेगा वो टाइगर है। फिर मैंने आपको लिखवाया वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना वर्ष जो है वो 1955 था। और ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है दोस्तों इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। तो आप याद रखेंगे 99 नंबर में वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि आपका बिहार में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1976 है। अब हम लोग आगे 100 नंबर पे पहुंचेंगे। 100 नंबर में हम लोग लिखेंगे दोस्तों वंसदा नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। तो जो वंसदा नेशनल पार्क है दोस्तों ये आपका गुजरात में है, गुजरात में है। और दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष जो है वो 1979 है। तो आप याद रखेंगे कि वंसदा नेशनल पार्क की स्थापना जो है वो 1979 में हुई थी और यह आपका गुजरात राज्य में है। 101 नंबर में हम लोग लिखेंगे वन विहार नेशनल पार्क। ये जो वन विहार नेशनल पार्क है दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में है, जिसकी स्थापना जो है वो आपका 1983 में हुआ था। दोस्तों हम लोगों ने इस टॉपिक को भी यहीं पर कंप्लीट कर लिया है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं रिपीट करवा देता हूँ। वंसदा नेशनल पार्क जो है वो आपका गुजरात में है और 101 में मैंने लिखवाया वन विहार नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है और जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। एक कन्वर वर्ड सेंचुरी भी है जो कि बिहार में है। तो अगर कहीं कोई पूछता है आपसे कन्वर्ड वर्ड सेंचुरी कहाँ है तो आप याद रखिएगा कि वो आपका बिहार में है। हम लोगों ने नेशनल पार्क में जो है कि दोस्तों सारा नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने नोट कर लिया अपने तीनों वीडियोस में। इसका 3 पार्ट बना है, ये तीसरा पार्ट आपका है और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।
अगर आपको हमारा चैनल पे दिखाया गया वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और हमारे चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।